हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ सीएस फाउंडेशन के बच्चे जिनका एग्ज़ाम था और जिन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। मैंने उन बच्चों के लिए भी वीडियो बनाया है जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उन्हें क्या करना चाहिए उनके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था। आज का वीडियो जो है उस पर बेसिकली मेरा फोकस होगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं अब उनके मन में कुछ तो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि यार, शुड वी अपीयर फॉर ग्रुप 1, शुड वी अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। क्या हम एक ग्रुप के लिए अपीयर करें या फिर दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक ग्रुप दें या दोनों ग्रुप दें या फिर एग्ज़ाम ही ना दें। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि क्या है पूरा एग्जीक्यूटिव में, कैसा हमारा पढ़ाई होता है और कैसे क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप 1 है, अगर आपको थियरी बहुत पसंद है और थियरी के ऊपर आपका कमांड है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें से 3 सब्जेक्ट प्योरली थियोरेटिकल हैं, प्योरली लॉ बेस्ड हैं और एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ मतलब एकदम खतरनाक कंपनी लॉ, खतरनाक इन द सेंस बहुत डीप में, बहुत अच्छे से इन्होंने कंपनी लॉ का किताब बनाया है। मतलब वो पढ़ के आप एकदम कंपनी लॉ के मास्टर हो जाएंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है सेटिंग अप अ बिजनेस क्लोजर एंड एंटिटी। बिजनेस को क्रिएट करना, क्लोज करना और अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में SBEC बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर। सो इस सब्जेक्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें लगभग 30 से 40 मार्क का तो आप कंपनी लॉ ही पढ़ेंगे। कौन सा कंपनी लॉ, जो आपके मेन कंपनी लॉ में नहीं है। इसलिए कई लोग इस सब्जेक्ट को कंपनी लॉ 2 भी बोलते हैं एग्जीक्यूटिव में। बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसमें आप बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ लॉ पढ़ेंगे, लिमिटेड और मतलब कितने टाइप की बिजनेस एंटिटीज़ बनती हैं उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, और बिजनेस एंटिटीज़ को क्लोज कैसे किया जाता है ये भी आप पढ़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट में, SBC। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो मेरे दिल के और पास है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। बहुत सारे अलग, बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आप जितना LLB में 3 साल में पढ़ते हैं, जितना आप LLB में 3 साल में पढ़ते हैं उतना पूरा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, उतना पूरा। और अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत अलग अलग लॉज पढ़ेंगे आप। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं, वेराइटीज़ ऑफ लॉ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट जो हो गए, ये कौन सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए थियोरेटिकल सब्जेक्ट। और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो बेहतरीन सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो टैक्स का। तो ये हो गया ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट हैं। सिक्योरिटीज़ लॉ है जिसमें आप पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ है जिसमें आप फेमा से रिलेटेड बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। फिर नॉर्मल जो अपन ने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप पढ़ा था वो भी है यहाँ पे। वो हालांकि बहुत छोटा ही पार्ट है, 5 से 10 मार्क का पार्ट है। फिर दूसरे जो लॉज हैं जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और अलग अलग लॉ हैं। कंपटीशन लॉ 25 मार्क का है बच्चों। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है EBCL, जो आप यहाँ पे पूरे 100 मार्क का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट्स। इसके अंदर आ जाएगा अकाउंट्स और कॉस्ट। 50 मार्क का अकाउंट है और 50 मार्क का कॉस्ट है। और चौथा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें FM जो है 60 मार्क का, वो प्रैक्टिकल है, और 40 मार्क का SM जो है वो थियरी है। सो ये 8 सब्जेक्ट हो गए। अब आएंगे मुद्दे की बात पे, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, आप गंभीर हैं। तो सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, भले ही 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, बट आई बिलीव जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, आई थिंक 28 फरवरी, उस डेट तक आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ICSI के साथ, नहीं तो आप दोनों ग्रुप देने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब बच्चों, 1 ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों, अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स के माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट होता है कि यार मैं आराम से करना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे करना चाहता हूँ और मुझे ज़्यादा लोड लेना नहीं है। और दूसरे बच्चे होते हैं कि नहीं यार, मुझे एकदम फटाफट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बच्चे देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी का सोच रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ कहूँगा बच्चों, थोड़े से पैसे अरेंज कीजिए, बट डोंट गो फॉर सेल्फ स्टडी। क्योंकि सब्जेक्ट, प्लीज़, मैं यहाँ पे कोचिंग क्लास की इंडस्ट्री में मैं खुद ही हूँ, बट आप मेरी क्लास में मत आइए, बट किसी भी क्लास में जाइए, बट क्लासेस होना ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। सेल्फ स्टडी से कोप अप करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हाँ, अगर आप सुपर इंटेलिजेंट है, 12th 10th हर जगह आपका 90% था और आपको लगता है कि नहीं आप खुद कर सकते हैं, तो बात अलग है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एक टीचर गाइड बन के अगर आपकी मदद करे तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आपका डिसीजन है, मैंने वो बताया जो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। अब
ग्रुप 1 के लिए अपीयर करूँ, ग्रुप 2 के लिए अपीयर करूँ? तो मैंने आपको बताया, अगर आपको थियरी बहुत अच्छा लगता है तो ग्रुप 1 के लिए जाइए, अगर आपको थियरी प्रैक्टिकल दोनों अच्छे लगते हैं तो आप ग्रुप 2 पहले दीजिए, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों ग्रुप दें तो आपको एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। जैसे आईकेन अकेडमी में, हमारी जो अकेडमी है उसमें आउट ऑफ 200-300 स्टूडेंट्स हम लोग क्या करवाते हैं, लगभग 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो बोथ द ग्रुप्स के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है। अब ये जो बोथ द ग्रुप्स के लिए अपीयर करते हैं, इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले तो बच्चों, ग्रुप 1 के जो बच्चे हैं ना, इनमें से 80% बच्चे अपना फोकस खो देते हैं। कैसे फोकस खो देते हैं? इनकी क्लास खत्म हो जाती है 1 बजे, इनकी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद इनका पूरा मन रहता है कि घर जाके पढ़ाई करेंगे, बट बिलीव मी 90% लोग पढ़ाई नहीं करते। 90% लोग घर जाके सो जाएंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, और अगर हॉस्टल में रहते हैं तो इधर उधर घूमेंगे। रात को सोचेंगे पढ़ाई करें, नहीं होती पढ़ाई, और बोलते हैं कल पे टाल देते हैं, कल भी पूरा दिन है। और ये लोग बच्चों क्लासेस में भी थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है, और दूसरा इनकी रेगुलरिटी नहीं रहती, क्योंकि इनका जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसने बहुत ज़्यादा कंफर्ट अज्यूम कर लिया कि नहीं यार, मुझे बहुत कंफर्टेबल रहना है, छोड़ दो। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये सबके साथ नहीं है। कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने मस्तिष्क के ऊपर पूरा काबू करते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं भाई, मैंने एक ग्रुप देना है तो मैंने एक ग्रुप क्लियर करना है, और जो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों की। और बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, हम CS कर रहे हैं, हमें सिंसियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको काफ़ी सिंसियर रहना है, क्योंकि हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखते हैं ना कि बच्चे ना, पता नहीं, उतने सीरियस नहीं होते यार। मतलब जैसे CS में भी होते हैं, सॉरी CA में भी होते हैं। CA में से 100 में से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो सिंसियर नहीं होंगे पढ़ाई के लिए, क्लासेस बंक मारना। बट CS में ना 100 में से 40 बच्चे ऐसे होते हैं। प्लीज़, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट यस, मैं चाहता हूँ कि CS के बच्चे बहुत आगे जाएँ, बहुत नाम कमाएँ। तो अपने को थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा यार। वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज़। अपना मोबाइल फ़ोन और ये फालतू की चीज़, जिन चीज़ों में हम शामिल हैं, हमको अलग करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, CS बनने के बाद लाइफ बहुत बेहतरीन है बच्चों, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी लाइफ है। बस शर्त क्या है कि 3 साल मुझे ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से। अगर आपने दोनों ग्रुप का ठाना है तो आपकी क्लासेस मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक होती हैं। 5-5.5 महीने में दोनों ग्रुप की क्लासेस आपकी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही होता है। आपकी 5.5 महीने में क्लासेस ख़त्म हो गई। मान लीजिए आपने मार्च में क्लास स्टार्ट की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 डेज़ भी मान लीजिए, चलिए। तो 15 डेज़, अगस्त के 15 डेज़ में आपका सिलेबस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपके पास बच गया अगस्त के 15 डेज़, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा। भैया 3 महीने हैं आपके पास। इन 3 महीने में आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं दोनों ग्रुप्स। और दोनों ग्रुप क्लियर करने का जो आपके दिमाग को जो पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है कि आप CS प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो 21, साढ़े 21 या 22 के एज में आप CS हो जाते हैं। और जो लोग BCom के माध्यम से जा रहे हैं वो लोग 23 या साढ़े 23 के एज में CS बन जाते हैं। सर अगर मैं फेल हो गया तो फिर CS छोड़ दे भाई। अरे अभी तो एग्ज़ाम दिया नहीं है यार, टिल नाउ यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर एग्जाम। एग्जाम के पहले ये बोलोगे कि मैं फेल हो गया, तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ने के पहले बोले मैं हार गया, तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा कभी। सो प्लीज़ ऐसे विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कौन से विचार कि अगर मैं फेल हो गया, मैं क्या हो गया। अच्छा, जो लोग एक ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, मेक श्योर कि एवरी डे यू विल स्टडी फॉर 2 आवर्स। क्योंकि हमारी क्लास में जो रेशियो है उसमें दोनों ग्रुप के लिए जो अपीयर करता है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसकी सिंसियरिटी फर्स्ट डे से रहती है। तो बच्चों, अगर आपने ये फैसला किया है, आपने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, आई विल अपीयर ईदर ऑफ द ग्रुप्स, लाइक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो बच्चों आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर बहुत भयंकर कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बच्चा क्लास में आता है तो वो पढ़ाई करता है, कम से कम 70% तो करता है। लेकिन जो ग्रुप 1 वाला है वो 1 बजे क्लास से चला जाता है, 12:30 बजे वो क्लास से गायब हो जाता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि भैया, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो मेक श्योर, क्योंकि एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं आपको टॉन्ट मारने के लिए अगर आप फेल हो गए तो एक ग्रुप दे रहे हो तो मेक श्योर कम से कम 2 से 4 घंटे की आप पढ़ाई रोज़ करें बच्चों। सिलेबस काफ़ी अच्छा है, बहुत बेहतरीन सिलेबस है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप पढ़ाई करें। टाइम पास नहीं करना है बच्चों, फेल नहीं होना है अपने को। वी हैव टू पास और वी हैव टू हैव अ ड्रीम। बच्चों, आज मोबाइल में सब वॉलपेपर लगाइए। जो लोग दोनों ग्रुप के लिए सोच रहे हैं वो लोग आज से 2 साल का वॉलपेपर बनाइए कि भैया 25 फरवरी 2021 को मैं CS होऊंगा, मेरे नाम के आगे CS लगेगा। मेरा एक स्टूडेंट है महेश, जिसने मुझे पूरा स्केड्यूल बना के भेजा है कि सर इस तारीख को मेरी BMW आएगी, इस तारीख को मेरी ऑडी आएगी, इस तारीख को मैं ये करूँगा। ऐसा विजन बनाइए और उसको बार बार देखिए।
और बच्चों सिंसियर हो जाइए, आग लगाइए बच्चों। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है दुष्यंत सर, आप एक ग्रुप के लिए रिकमेंड करेंगे बच्चों, मैं तो दोनों ग्रुप के लिए रिकमेंड करूँगा, बट आपको लगता है कि नहीं होगा या ऐसा है तो फिर आप एक ग्रुप दीजिए। लेकिन एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा बच्चों। सो बच्चों वेलकम टू द जर्नी ऑफ एग्जीक्यूटिव, और मिल के मेहनत कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच, लव।